क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाए 4 कि 2 2। क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाए 2। डिग्री का मतलब याद है? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होता है ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। याद आ रहा है? ओके, तो डिग्री है इसका 2। अब पॉलिनोमियल दो तीन तरह का होता है। एक होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक होता है पॉलिनोमियल इनइक्वेशन। बात समझ में आ रहा है क्या? अब वो पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 है तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाल देंगे? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक भी बहुत सारा कैटेगरी में होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, और क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन इनइक्वेशन, इस सब में डिफरेंस याद है क्या? एक्सप्रेशन होता था, एक इक्वेशन होता था, और एक इनइक्वेशन होता था। पहचानने का तरीका क्या है? हाँ, एक सेंटेंस अगर रहे जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इससे हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या कोई भी चीज़ का एक्सप्रेशन अगर है, इफ इट इज एक्सप्रेशन, देन वी कांट फाइंड एनी सोल्यूशन। एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते। अगर वो एक इक्वेशन है तो कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू दिख जा रहा है, मतलब इक्वेशन है। इक्वेशन का हम लोग वैल्यू एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर डिग्री 1 है तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन निकलेगा एक्स का। अगर डिग्री 2 है तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस निकलेगा। जितना डिग्री होगा उतना सॉल्यूशंस निकल सकता है। जो भी निकलेगा 2 या 3 वो फिक्स होगा, ना इधर ना उधर। अगर इसका डिग्री 2 दिख रहा है तो इसमें 2 ही निकलेगा, ना कभी 1 निकलेगा ना कभी 3 निकलेगा, हमेशा कितना निकलेगा? 2। और इनइक्वेशन क्या होता है? सेम ऐसे ही रहेगा। हाँ, ग्रेटर देन रह सकता है, लेस देन रह सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रह सकता है, लेस देन इक्वल टू रह सकता है, और कुछ भी रह सकता है, 0 8 5 कुछ भी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन। इनइक्वेशन में भी सॉल्यूशन निकल सकता है। इसमें निकलता है हम लोग का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है, और इसमें निकलता है रेंज ऑफ सॉल्यूशंस। बताएं तो कभी हो सकता है, मतलब एक सॉल्यूशन का रेंज देता है ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आ सकता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कि x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 8 है, और एक बार है x प्लस 5 इक्वल टू 8। ये दोनों का दोनों एक लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन दे देगा, कितना देगा? x इक्वल टू 3। मतलब एक ही आंसर दे रहा है कि यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, तो एक ही आंसर आएगा मेरे मुंह से 3। उसके अलावा कुछ भी पुट कीजिएगा तो 8 नहीं आने वाला। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक रेंज ऑफ आंसर आएगा कि x इज ग्रेटर देन 8 माइनस 5 3। मतलब 3 से कोई भी बड़ा वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे एक्जैक्टली 3 पुट कीजिए तो ही सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 4 पुट कीजिए, 4 प्लस 5 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, सही बात है। यहाँ पे तुम 10 पुट कर दो, 3 से बड़ा होना चाहिए, 10 प्लस 5 15 ग्रेटर देन 8, सही बात है। 3 से छोटा वैल्यू अगर पुट कर दोगे, जैसे 2 प्लस 5 7 ग्रेटर देन 8, नहीं, सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब एक रेंज आंसर बताया, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 से लेके 3 टू चलते रहेगा, 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। एक रेंज ऑफ आंसर दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि एक्सप्रेशन, इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्रेशन का बात नहीं करने वाले हैं और इनइक्वेशन का भी बात नहीं करने वाले हैं। बस किसका बात करेंगे? इक्वेशन का। और अगर इक्वेशन का बात करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देने वाला होगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसके हिसाब से देता है, किसके अकॉर्डिंग देता है? डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इसमें डिग्री होता कितना है? 2 डिग्री है, तो कितना आंसर आएगा? हमेशा 2। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सॉल्व करेंगे, हमेशा कितना आंसर एक्सपेक्ट करेंगे? 2 आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो लिखते हैं पहले। जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही हमेशा क्या होता है? ए बोला जाता है। एक्स का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? बी। और सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और सबके बीच में होता है प्लस। अगर कहीं माइनस दिख रहा है तो माइनस किसकी वजह से आया होगा? कोफिशिएंट की वजह से आया होगा। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका मतलब बी क्या होगा? बी ही होगा -3। ए क्या होगा? 2, और सी क्या होगा? 5। ये समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन आएगा, बहुत लेम लेम है, इसलिए सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का हम लोग सीखेंगे 2 मेथड। पहला मेथड सीखेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला मेथड, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, और जो दूसरा सीखेंगे, हम तीसरा लिख रहे हैं यहाँ पे, ये दूसरा सीखेंगे जो बुक के हिसाब से दूसरा है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक ये सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार स्प्लिट द मिडिल टर्म करके आंसर निकालेंगे। 2 तरीका सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक और नाम है, किसी को पता है क्या? श्रीधर आचार्य। बहुत बढ़िया, श्रीधर आचार्य फार्मूला। हाँ, कौन बताई थी? मुनमुन मिस। अच्छा, तो श्रीधर आचार्य एक तरह से ऋषि या मुनि कुछ थे, पता नहीं।
तो वो एक मैथमेटिशियन थे, मतलब उस जमाना का, वैदिक कल्चर का। तो उस टाइम पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वो डिराइव किए थे। और इसके बीच में एक ट्रांजिशन मेथड है जो कि ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये शायद सिलेबस से हटा दिया गया, बट हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगर समझ जाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो इसको आसान होगा समझने में कि फॉर्मूला आया किधर से, इस तरह से। हाँ, एक तरह से डेरिवेशन देता है यही वाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से कितना पढ़ेंगे हम लोग, कितना मेथड पढ़ेंगे, तीनों से क्या निकलने वाला है, एक्स का वैल्यू निकलने वाला है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको लिख लो। तो बार ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को मिलता है जिसका सॉल्यूशन ना भी मिल सकता हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, हम लेते हैं ये वाला -4 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो है, ऑब्वियसली। ऐसा डिग्री का इसका 2 है कि नहीं है, सिंपल बताओ। है। इसका अगर कोई पूछे कि ए बताओ कितना ए, तो क्या बोलोगे? 1। इसका बी कितना है? 0। बी है ही नहीं, बट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका ax स्क्वायर प्लस bx वाला का जो b है वही 0 हो गया, इसलिए x गायब हो गया पूरा। और c है, c कितना है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, पहली बात। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से, स्प्लिट द मिडिल टर्म तो करना नहीं पड़ेगा इसमें, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके, x स्क्वायर -4 उधर जाएगा तो +4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा? +-√4। ये प्लस माइनस क्यों आता है, बता पाओगे कोई? क्योंकि इसका 2 आंसर आएगा। यहाँ पे देखो, एक 2 चीज़ होता था, तुम लोगों को पहले भी बताए थे, और एक्चुअली इसी चैप्टर में बताना चाहिए था हमको, बहुत पहले बता चुके थे कि एक होता था x स्क्वायर = 4 और एक होता है x = √4। क्या दोनों सेम है कि अलग है? सेम है बट डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? हाँ, वो उसको छोड़ देते हैं, अभी आते हैं उस पर। आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। ये वाला और ये वाला दोनों इक्वेशन अलग है, इसलिए क्योंकि दोनों इक्वेशन तो है, पहली बात। ये वाला का डिग्री कितना दिख रहा है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले का डिग्री कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन और इट इज़ अ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका कितना आंसर निकलेगा? और अगर ये लीनियर इक्वेशन है कितना आंसर निकलेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। खत्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, दोनों में समझते हैं। ये बोल रहा है कि फोर का रूट क्या होगा बताइए, तो हम लोग बोलेंगे 2 होगा। ये बोल रहा है कि x के जगह में क्या पुट कर दीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा ताकि क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो हम लोग पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। क्या और कुछ पुट करने के, स्क्वायर करने पे? हाँ, -2। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आ जाएगा? +4। बात समझ में आया क्या? तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप 2 जो लाए कुछ ऐसे लाए, बोलोगे तो नहीं, हमें को बोलना पड़ रहा है। जो 4 लाए वो ऐसे लाए होंगे आप पक्का, कि 4 को तोड़ दिए 2 × 2, इसलिए ये 2 बाहर निकला। आप तो ऐसे भी कर सकते थे कि रूट अंडर -2 × -2, तो -2 बाहर आता। हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं आता, ठीक है। और अगर नेगेटिव आएगा भी तो पहले माइनस माइनस ही हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहली बात याद रखना कि रूट के अंदर नेगेटिव ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, ये बात समझ में आया पहले? रूट के अंदर नेगेटिव क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड। तो ये नेगेटिव नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए ये वैलिड आंसर नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सिर्फ यही वैलिड है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर तुम स्क्वायर करके रूट लगा दो 4, इसका नेक्स्ट स्टेप में ये कर दो x स्क्वायर = √4, तो आंसर कितना फेंकेगा हमको? एक ही फेंकेगा, 2। बट वो तो वैलिड नहीं है, क्योंकि हमको पता चल रहा है यहाँ से कि ये जो ये x का वैल्यू, x की जगह में क्या क्या पुट कर सकते हैं ताकि 4 आ जाए। तो ऐसा 2 वैल्यूज़ मिल रहा है जिसको पुट करने से 4 आ जा रहा है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सॉल्व करने के टर्म में? इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर = अगर 4 लिखते हैं, सिर्फ 4 लिखते हैं, तो आंसर तो सिर्फ 2 देने वाला है। और इसमें -2 भी नहीं लिख सकते, बट हमको पता है एक -2 भी आने वाला है आंसर, इसलिए जो प्लस माइनस है वो हम लोग पहले ही बाहर लिखते हैं रूट के। रूट के अंदर नहीं घुसाना है, वो रूट के अंदर घुसाओगे माइनस को तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए प्लस माइनस 2 आंसर आ गया। अब x स्क्वायर = +- लिख दिए। अब √4 का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया, सॉरी x है यहाँ पे, एक +2 आएगा और एक -2 आएगा। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस है। ये बात समझ में आया क्या? इसको कहीं साइड में ऐसे लाइन खींच के दोनों लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जा रहा है? x का वैल्यूज कितना आ रहा है? +-2 आ रहा है, मतलब एक आ गया +2, एक आ गया -2, वैल्यू निकला। अब इसी को हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, x स्क्वायर +4 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका a कितना है बताओ जल्दी जल्दी? 1, b 0, c 4। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, फिर से -4 को उधर भेजेंगे, +4 को उधर भेजेंगे, क्या बनेगा?
अब स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4 की -4 -4 रहने देते हैं, चलो हटाओ। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ पुट कर दे और उसका स्क्वायर कर दे ताकि 4 आ जाए। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्स की जगह में तुम क्या क्या पुट कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे कि -4 आ जाएगा। क्या होगा तुम लोग बताओ, अभी क्वेश्चन हो गया खत्म है। वंस मेरा बात सुनो, एक्स के पास एक्स की जगह में ऐसा क्या पुट कर दे और उसका स्क्वायर कर दे ताकि -4 आ जाए। ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम x के जगह में 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +4 आ रहा है। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, +4 ही आएगा। -4 आ रहा है क्या, तो ऐसा क्या पुट करके स्क्वायर करे कि -4 आएगा, कुछ नहीं। मतलब कोई सॉल्यूशन निकल रहा है क्या, नहीं। अब बोलोगे सर कैसे, एक तो समझ में आ गया लॉजिक से, कॉमन सेंस से कि नहीं निकल पा रहा है, सोच के देख लिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली, तो स्क्वायर हटता है इधर से, तो उधर जो भी नंबर है उस पर पहले रूट लगा दो। तो उधर जो भी नंबर उस पर क्या लगा दिए, रूट, और आगे क्या लगाना पड़ता है मजबूरी में, प्लस माइनस। बट हम लोग क्या बताए थोड़ी देर पहले कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो नॉट डिफाइंड है, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है तो क्या निकलेगा, इसलिए एक्स का नो सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं अच्छा से कि नो रियल सॉल्यूशन। अब रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हम बताए थे नंबर 2 तरह का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी में है। अब क्या है उस पर हम लोग नहीं जा रहे, क्लास 11 में जान लेना, ठीक है। अगर मैथ्स लोगे तो, नहीं लोगे तो ऐसे भी नहीं जानना है, कभी जान के कोई फायदा भी नहीं है। तो नो सॉल्यूशन मत बोलना, क्या बोलना, नो रियल सॉल्यूशन। मतलब कभी कभार ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम लोग का पाला पड़ जाता है इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। ये बात समझ में आया क्या, तो वो कैसे पता करेंगे, देख के ही। इतना सॉल्व करने के बाद आगे जाके सॉल्व करने के बाद ऐसे पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कि हाँ गुस्सा भी आएगा कि इतना सॉल्व किया पता चला कि अरे ये तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो गुस्सा आने लगेगा। तो उसके लिए एक हैक बना है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पहले ये लिख लो कि नो रियल सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे जो आया ये चीज़ बताओ, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया वो कैसा सॉल्यूशन आया, अलग अलग आया कि सेम सेम आया, अलग अलग आया, और रियल नंबर में आया। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, तो 3 तरह का सॉल्यूशन होता है, हाँ याद आ रहा है कुछ कुछ तुम लोगों को। एक होता है नो रियल सॉल्यूशन, एक होता है डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, और एक होता है इक्वल सॉल्यूशन। जिसको ऐसा भी बोल सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। रियल क्यों बोलना ज़रूरी है, क्योंकि रियल नंबर में आ रहा है। और एक और होता है सॉल्यूशन जो कि एग्जांपल अभी नहीं दे रहे हैं, वो होता है रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, मतलब दोनों इक्वल इक्वल आएगा। उसका भी एग्जांपल दे ही दे क्या, एक इक्वेशन है x² + 8x + 16, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो x² प्लस यहाँ पे है 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 × x × 4, मतलब a², ये a² है, तो ज़्यादा ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, a² प्लस यहाँ पे हो गया b² प्लस यहाँ पे 2ab, दिख रहा है क्या, जहाँ पे a कौन है, x है, और b कौन है, 4 है। तो ये a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a कौन है, x, प्लस b कौन है, 4, और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। समझ में आया क्या, ओके। अब x + 4 का होल स्क्वायर तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, x + 4 × x + 4 = 0, लिख सकते हैं क्या ऐसा। तो एक बार इस x + 4 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, और उसको करेंगे तो कितना सॉल्यूशन दिया ये, 2, एक नहीं दिया, 2 दिया, मतलब 2 तरीके से दिया ना। -4 ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मत बोलो कि एक ही दिया। -4 निकाला एक बार, ऐसा मशीन है, -4 निकाला, वापस दोबारा -4 निकाल दिया, भले सेम सेम निकाला बट 2 -4 निकाला। बात समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल तो है एंड इक्वल सॉल्यूशन है। तो ये है रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग सॉल्यूशन, और ये नो रियल सॉल्यूशन। तीनों समझ में आ गया केस, लिख लो। अब देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कितना सॉल्व करने। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो देख लो एक बार। डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेट करता है कि कौन सा रियल एंड इक्वल होगा, कौन सा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, और कौन सा नो रियल सॉल्यूशन होगा। इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये -4ac, ठीक है। अब b का मतलब क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, अरे b² का मतलब x का कोफिशिएंट, a का मतलब x² का कोफिशिएंट, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म, c का मतलब c, ठीक है। चलो अभी पता करते हैं। यहाँ पे पहला इक्वेशन हम लोग लिए थे x² + 8x + 16 = 0। हमको पता करना है कि ये रियल सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा, पहली बात, और रियल सॉल्यूशन देगा तो डिस्टिंक्ट देगा कि इक्वल देगा, ठीक है। चलो डी निकालते हैं। इसका पहले a b c लिख दे क्या, a 1 है, b 8 है और c 16 है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है। बी कौन है इसका, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन है 1 इंटू सी कौन है, पॉइंट नहीं है ये, इंटू है, ठीक है। अच्छा चलो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है 64, कितना आ गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, समझ में आ गया हम लोग को कि रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें ए क्या था 1, बी क्या था 0, सी क्या था -4। इसका आंसर वैसे क्या आ रहा था, वो याद है क्या, -2 + 2 आ रहा था, मतलब डिस्टिंक्ट आ रहा था। तो डी जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। बना कैसे हम वो बता रहे हैं कि वो लोग पहले निकाल लिया ऐसे कॉमन सेंस से, फिर डी भी निकाल लिया, फिर एक जो भी चीज़ पता चला कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, तो उसका एक फॉर्मेट बना दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा याद रखिएगा, वैसा होगा तो वैसा। जैसे इसमें पता कर रहे हैं डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 0 -4 इंटू 1 इंटू -4 कितना आ जाएगा बता दो, माइनस नहीं +16 ना, तो डी 16 आ रहा है। 16 क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए इसका मतलब हम लोग क्या बोल देंगे, रियल है और डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 था, सब कुछ सेम, खाली सी है +4, सी है +4, जल्दी निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह में 0 स्क्वायर मतलब 0, 4 इंटू 1 इंटू 4 मतलब कितना आ गया -16, -16 मतलब लेस देन क्या हो जाएगा 0, लेस देन 0, तो बोलेंगे इसमें नो रियल सॉल्यूशन। मतलब हम लोग का ये बन गया एक याद करने वाला चीज़ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद वो 0 के इक्वल आ जाता है तो उसको बोलेंगे रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, और अगर लेस देन 0 आता है तो बोलेंगे नो रियल सॉल्यूशन। समझ आया क्या, इसको भी लिख, इफ़ डी इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा सॉल्यूशन, देन रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। पहला केस 1। केस 2 क्या था, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा था तो क्या हो रहा था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, बहुत बढ़िया, डिस्टिंक्ट। अगर केस 3 क्या था बताओ, डी इज लेस देन 0, अगर तब क्या हो रहा था, नो सॉल्यूशन बोले कि नो रियल सॉल्यूशन बोले, नो रियल सॉल्यूशन। क्लास 11 में जाओगे तो पता चलेगा, अच्छा जब यहाँ पे छोड़ के चले आए थे, यहाँ से कंटिन्यू होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरी नो रियल सॉल्यूशन वाले को हम लोग सॉल्व। मेथड 1 जो कि है स्प्लिट द मिडिल टर्म, कौन सा इजी है, यही वाला, वो डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना क्वेश्चन बनाए हो। चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 कि जो भी दिख रहा है आपको उसका कांस्टेंट टर्म को और उसके एक्स स्क्वायर के वेरिएबल को, सॉरी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 टू कितना हो जाएगा 12, तो 12 का अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कितना आएगा, तो 2 6 12, 2 3 6, और लास्ट में एक 1 को भी छोड़ देना है यहाँ पे 1। कितना आया यहाँ पे फैक्टर्स 2 2 3 और 1, दो ग्रुप बनाना है, दो ग्रुप, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहे, दो ग्रुप बनाना है, उसका प्लस या उसका माइनस क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे आया था मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए। 6 टू कितना आया था, एग्जैक्टली बताओ कितना आया था, -12 आया था, ठीक है। एक 6 टू -12, बट यहाँ पे हम लोग जो प्राइम फैक्टर करेंगे वो प्लस वाले का करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का करेंगे, ठीक है। अब इसका जैसे ही 2 2 3 और 1 आ गया, इस ग्रुप के अंदर डालना है, किसी को और किसी को इसके अंदर डालना है, और उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए। एक ग्रुप में जो 2 जन आएगा या 3 जन आएगा, हाँ ये कहाँ क्या है -1 है ना, तो -1 आना चाहिए, सही बात है, मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे दो ग्रुप जो बनाएंगे और दो ग्रुप में, एक ग्रुप में जो लोग आएगा वो लोग आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। इस ग्रुप में जो आएगा आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये लोग दोनों आपस में फिर क्या होगा, प्लस या माइनस। चलो डाल के देखते हैं, पहले इसमें 2 डाल देते हैं, इधर डाल लेते हैं ये लोग सबको, तो 2 3 6 इंटू 1 6, इधर 2 + 6 क्या है 8, 2 - 6 क्या आ जाएगा -4, चाहिए क्या -1, ये ग्रुप सही नहीं बना। फिर क्या करो, दोनों को साथ में डालो, 2 2 4, और इधर डालो 3 इंटू 1 मतलब 3, 4 + 3 कितना आ जाएगा, 4 + 3 7, 4 + 3 7 आ रहा है, और 4 - 3 एक सेकेंड, 4 तो 4 - 3 क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, इतना बात समझ में आ गया, 4 - 3 1 आ रहा है ना, तो हमको लाना क्या -1, हाँ तो +4 - 3 ना लिख के हम लोग खाली क्या लिख देंगे, -4 + 3, ताकि -1 आ जाए, हाँ ओके। 6x² - 4x + 3x - 2 = 0 हो गया स्प्लिट।
अभी कॉमन वॉमन लेना स्टार्ट करो। यहाँ पे पहला दो में क्या कॉमन आएगा, एक 2 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। इसमें क्या बच रहा है, 3 बच रहा है और 2x से ओके। इसमें क्या कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में क्या कॉमन है, और क्या बचा, इक्वल टू 0। आइदर और करेंगे अब फिर से, आइदर क्या होगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल हो जाएगा 2/3। और में क्या होगा, बहुत बढ़िया, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोल रहे हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म। समझ में आया क्या मेथड 1? ठीक है, अब ये आएगा 9 वाला, अगर दिक्कत है तो दिक्कत होगा, और अगर दिक्कत नहीं है तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसको लिखना है फर्स्ट मेथड। हाँ सही बात है, ये तुरंत हो जाएगा, ये समझ में तुम लोग दिक्कत नहीं होगा। देखो x का फॉर्मूला, x ही निकालना है ना, x का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना ये वाला, माइनस लिखना, फिर b प्लस माइनस रूट अंडर, फिर जो d था, d याद है क्या था, b² माइनस 4ac, और बाई नीचे लिख देना क्या, 2 है। इसको खाली रटना है, छोटा कर देते हैं ना इसको, हाँ लिख देते, छोटा हो जाएगा। अभी छोटा हुआ, छोटा वुमेन b² माइनस 4। तुम बोले कि अरे वाह, इसमें अरे वाह क्या हुआ, आपको बताओ, इसके जगह में खाली d लिखे हम, क्या तुमको अच्छा लग रहा है इसमें? चलो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d/2 है, बोलो एक बार बोलो। चलो ठीक है, पहले माइनस लिखेंगे, फिर b का वैल्यू लिखेंगे। हाँ, b कितना है बताओ, नहीं है, अच्छा से बताओ। हाँ -1, फिर प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a लिखेंगे, c लिखेंगे -2। अरे रुक जाओ, नहीं आएगा, ओवरऑल नहीं आएगा, /2a, मतलब 2 इंटू a लिखेंगे 6। सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, फिर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है नहीं लिखते, फिर प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24, 24 2 48 बाई 12। समझ में आ गया इतना? आगे करते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 48 49 बाई कितना आएगा, अब x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 7/12। समझ में आ गया इतना? अब यहाँ से दो चीज़ में बढ़ जाएगा, एक बार हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस 7/12 और एक बार हो जाएगा 1 माइनस 7/12, क्योंकि दोनों चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 1 प्लस 7/12 होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, 8/12, जो कि कितना आएगा बताओ, 4/6, 2/3 आ रहा है, 4 2 12। हम लोग का एक आंसर 2/3 आया था पिछले वाले केस में, और इसमें देख लो कितना आ रहा है, -6/12, मतलब -1/2 भी आया था क्या, सेम आंसर आया बट विथ फॉर्मूला आया। इसमें देखना स्ट्रेस लेवल बहुत कम है, तुमको इसमें दिमाग नहीं लगाना, जो तुम लोग के पास है, सॉरी, इसमें तुम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर लाओ, खत्म।